तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोरल स्टोरी का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। कहानी है द क्रेन एंड द क्रैब। क्रेन मीन्स सारस और क्रैब केकड़ा। एक केकड़े और एक सारस की कहानी है ये। लिखा है इट वॉज पीक समर। पीक का मतलब होता है चरम सीमा पर, जो मतलब ज़्यादा हो तो बहुत में यूज करते हैं। तो इट वॉज था पीक समर, बहुत गर्मी का मौसम। ओके, बहुत गर्मी का मौसम था या गर्मी का मौसम था, ऐसा बोल सकते हैं आप। वाटर इन मैनी लेक्स हैड ड्राइड। वाटर पानी, इन मैनी लेक्स कई झीलों में, हैड ड्राइड सूख गया था। कई झीलों का पानी, कई झीलों में पानी सूख गया था। Animals in the forest near the lake started to relocate. Animals, जानवर, in the forest near the lake, झील के पास के जंगल में, झील के पास के जंगल में started to relocate। जो स्थान, relocate का मतलब होता है स्थानांतरित करना, जगह बदलना, उस जगह को छोड़कर जाना। तो उसका मतलब ये है कि जानवर हैं जो वो पास के जंगल में कोई स्थानांतरित उस जगह को छोड़कर चले गए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दे वेंट इन सर्च ऑफ प्लेसेस विद मोर वाटर। दे वेंट, वे चले गए, इन सर्च की मतलब खोज में, ऑफ प्लेसेस जगहों की, विद मोर वाटर जहाँ पर जो ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा पानी वाली जगहों की खोज में वो निकल पड़े। A crab was worried about its future. A crab, एक केकड़ा, was worried, चिंतित था, about its future, अपने भविष्य के बारे में। अपने भविष्य के बारे में, अपने भविष्य को सोचते हुए वह एक केकड़ा चिंतित था, worried था। ओके, While birds can fly off, पक्षी तो उड़ सकते हैं। एनिमल्स कैन रन ऑफ, जानवर भी भाग सकते हैं। द क्रैब वॉज एनॉयड, वो केकड़ा परेशान था, चिंतित था, दैट कि ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द लेक एंड सर्वाइव टिल ही सर्च्ड अनदर लेक टू लिव इन। क्या मतलब है इसका? ही कुड नॉट गेट आउट, वह बाहर नहीं निकल सकता था, ऑफ द लेक, झील से, वह झील के बाहर नहीं निकल सकता था, एंड सर्वाइव, और वो जीवित नहीं रह सकता था, टिल, जब तक, ही सर्च्ड, वह नहीं खोज लेता था, अनदर लेक, दूसरी झील, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो पक्षी हैं उड़ सकते हैं, जानवर हैं जो भाग सकते हैं, और वो केकड़ा ऐसी में परेशान था कि वह उस झील से बाहर नहीं निकल सकता है, और वो सरवाइव भी नहीं कर सकता है जब तक कि वो अपना दूसरा लेक, उसमें रहने के लिए दूसरा, जीवित रहने के लिए दूसरा झील ना ढूंढ ले। इस बात को वह सोचकर चिंतित था, एनॉयड था। A crane flew to the lake in search of food. A crane, एक सारस, crane means सारस, flew, उड़ा, to the lake, झील के पास, in search of food, भोजन की तलाश में। एक सारस है जो भोजन की तलाश में उस लेक के पास उड़ा। She knew, वह जानता था, सॉरी इधर उड़ी होगा क्योंकि ये सी है जो सारस है, जो फीमेल जेंडर में आता है, मुझे अभी पता चला। ओके, तो सी न्यू, तो इसका मतलब ये है कि एक सारस झील के पास भोजन की तलाश में उड़ी। ओके, उड़ा नहीं, उड़ी। सी न्यू, वह जानती थी, दैट कि द लेक वॉज फास्ट ड्राइंग, द लेक, झील, वॉज फास्ट ड्राइंग, जल्दी सूख रही है इधर इसलिए यूज करेंगे कि सी न्यू यूज हो गया ना, कि वह जानती थी, इसलिए सी वॉज। तो अभी आप पास्ट की कहानी बता रहे हैं ना, इसीलिए वॉज का प्रयोग किया गया, और आप इधर है बोलेंगे। ओके, कि वह जानती थी कि जो लेक का पानी है वो जल्दी सूख रहा है, फास्टली, जो फास्ट सूख रहा है, जल्दी तेजी से सूख रहा है। सी वॉज होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी, टू गेट अ नाइस कैच देयर, वह वहाँ पर अच्छा शिकार पाने के लिए, पकड़ने के लिए उम्मीद कर रही थी। शी सॉ द सोरो फील्ड क्रैब, शी सॉ, उसने देखा, द सोरो फील्ड क्रैब, दुखी केकड़े को, उसने एक दुखी केकड़े केकड़े को देखा। सीटेड ऑन अ रॉक एंड वीपिंग। सीटेड ऑन अ रॉक, रॉक मीन्स चट्टान होता है। ओके, तो वह चट्टान पर बैठे हुए उसको देखा और रो रहा था।
The crane came near to the crab and asked. The crane Saras came I near to the crab and asked. जो क्रैब केकड़े के पास आई और उससे पूछा, Why are you crying? आप क्यों रो रहे हो फ्रेंड दोस्त? आप क्यों रो रहे हो दोस्त? Why are you crying friend? आप क्यों रो रहे हो दोस्त? The crab replied in a sad voice. The crab replied. केकड़े ने जवाब दिया, केकड़े ने उत्तर दिया इन अ सैड वॉइस, दुखी स्वर में, दुख भरे स्वर में उसने जवाब दिया. ओके. द लेक इज ड्राइंग एंड द फिश आर ऑल डाइंग. द लेक इज ड्राइंग, जो झील है वो सूख रही है. द लेक इज ड्राइंग, झील सूख रही है. एंड और द फिश आर ऑल डाइंग, सभी मछलियां मर रही हैं. ओके. डाइंग, ऑल डाइंग मतलब सभी मछलियां हैं जो वो मर रही हैं. आई एम वरीड अबाउट आवर फ्यूचर. मुझे अपने फ्यूचर के बारे में चिंता है, मैं अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हूँ. चलिए अब आगे देखते हैं. लिखा है आगे, द क्रेन सेड इन अ कैरिंग वॉइस. द क्रेन सेड, सारस ने कहा, इन अ कैरिंग वॉइस. कैरिंग वॉइस का मतलब होता है, कैरिंग का मतलब होता है स्नेह, स्नेह भरी. वॉइस स्वर में. जो क्रेन ने स्नेह भरे स्वर में कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, टू द लेक, उस झील में जिसमें आई लिव इन, जिसमें मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ. ध्यान रहे, इधर रहती हूँ बोलेंगे. तो मेरे साथ आओ, जहाँ मेरे साथ उस झील में चलो जहाँ मैं रहती हूँ. देयर इज पेलेंटी ऑफ वाटर. वहाँ बहुत सारा, पेनल्टी का मतलब होता है बहुत सारा. ओके. तो वहाँ बहुत सारा पानी है. ओके. द क्रैब एग्रीड हैप्पीली. द क्रैब केकड़ा, एग्रीड सहमत हो गया, हैप्पीली खुशी खुशी. केकड़ा खुशी खुशी सहमत हो गया. द क्रेन कैरीड द क्रैब ऑन हर बैक एंड स्टार्टेड ऑफ टू हर होम. द क्रेन, सारस ने, कैरीड लादा, द क्रैब केकड़े को, ऑन हर बैक अपनी पीठ पर, केकड़े को अपनी पीठ पर सारस ने लादा, सारस ने लादा केकड़े को अपनी पीठ पर. ओके. एंड स्टार्टेड ऑफ टू हर होम, और अपने घर को चलना शुरू किया, और अपने घर को चली. The crab was seeing a new places from the crane's back. The crab, केकड़ा, was seeing, देख रहा था, new places, नई जगहें, from the crane's back, सारस की पीठ से. सारस की पीठ से, सारस की पीठ पर जो बैठा था उस पीठ से पर बैठे बैठे हुए नई जगहें देख रहा था. कौन देख रहा था? क्रैब, केकड़ा. वी आर ऑलमोस्ट होम, हम लगभग घर पहुंच चुके हैं. सेड द क्रेन, सारस ने कहा. सारस ने क्या कहा? सारस ने कहा कि हम लगभग घर पहुंच चुके हैं. द क्रैब लुक डाउन होपिंग टू सी वाटर फिल्ड लेक. ध्यान रहे इधर, द क्रैब, जो केकड़ा, लुक डाउन, नीचे देखा, केकड़े ने नीचे देखा, होपिंग, उम्मीद करते हुए, टू सी वाटर फिल्ड लेक, जैसे कि जैसे लेक भरी हुई है, झील भरी हुई है, उसकी उम्मीद को उसने, उसकी उम्मीद में उसने नीचे देखा. सीधी जो सरल भाषा में कहा जाए तो केकड़े ने पानी से भरी हुई झील की उम्मीद में नीचे देखा. ओके. ऐसा. इंस्टेड, इसके बजाय, ही सॉ हीप्स ऑफ बोन्स स्पिल्ड ऑल ओवर. ही सॉ, उसने देखा, हीप्स, ढेर, उसने देखे ढेर, ऑफ बोन्स, जो हड्डियों के ढेर. इधर हीप लिखा है तो ढेर, हीप्स है तो ढेर ज़्यादा आएंगे, और बोन्स लिखा है तो हड्डियाँ ज़्यादा आएंगी, तो हड्डियों के ढेर ऐसा बोलेंगे. ओके. हड्डी का ढेर नहीं बोलेंगे, हड्डियों के ढेर, चूंकि इसको प्लूरल में रखा गया है. स्पिल्ट, जो फैली हुई थी ऑल ओवर, सभी जगह. उसने हड्डियों के ढेर देखे जो सभी जगह फैले हुए थे. The crab understood that he crane had killed many fish and crabs like him earlier. क्या मतलब है इसका? The crab, केकड़ा, understood, समझ गया, that कि the crane had killed, जो सारस ने मारा है, मैनी फिश, कई मछलियों को, एंड क्रैब्स, और केकड़ों को, लाइक हिम, उसी के जैसे. किसके जैसे?
केकड़े के जैसे जो कई सारी मछलियां हैं और जो कई सारे केकड़े हैं उनको सारस ने मारा है। अर्लियर मीन्स पहले। ही इमीडिएटली ग्रैब्ड द क्रेन्स नेक विद हिज क्लेव्स एंड स्ट्रेंगल हर टू डेथ। ही इमीडिएटली उसने तुरंत, किसने? केकड़े ने। ग्रैब्ड, जो ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ना, ओके। तो उसने तुरंत पकड़ा द क्रेन्स नेक, सारस का गला, ओके, सारस का गला तुरंत ही पकड़ा। विथ हिज क्लेव्स, जो उसके क्लेव्स मीन्स पंजे बोल सकते हैं आप, तो पंजों से, जो केकड़े के जो आगे के पंजे होते हैं उससे उसने उसको पकड़ा। एंड स्ट्रेंगल्ड हर टू डेथ, और उसको मारने के लिए उसका गला घोंट दिया। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला घोंटना, और इसको ईडी फॉर्म में रखा है तो गला घोंट दिया। उसको मारने के लिए उसका गला घोंट दिया और मार दिया, ऐसा, ओके। समहाउ, किसी भी तरह, ही मैनेज्ड टू एस्केप टू अ नियर बाई लेक। समहाउ, किसी भी तरह, ही मैनेज्ड, वह सफल हुआ, टू एस्केप, निकलने में, टू अ नियर बाई लेक, एक पास वाली झील में वह निकलने में किसी भी तरह सफल हुआ। मोरल है, मोरल का मतलब होता है नैतिक। इसमें शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी में? प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज ऑफ। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज ऑफ, होश पूर्वक काम करने से लाभ होता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।